रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, ढेर सारी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, हैपनिंग्स हुई हैं, जिनकी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। काजी का फ़ैसला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट जो है वो गिर गई। ये क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। इमरान खान के हक़ में साफ़ियों का एहतजाज रंग ले आया, इस मामले पर भी बात करेंगे। और कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनके स्लग्स थंबनेल पे आप नाज़रीन ने पढ़े हैं। उसके अलावा भी कुछ और अहम डेवलपमेंट्स हैं, अहम ख़बरें हैं, जिनकी तफसीलात इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की तरफ से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। आजकल नाज़रीन इंटरनेट की स्पीड का बहुत इशू चल रहा है, और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन हुई है, उसके नतीजे में जो सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उसकी वर्किंग स्लो हो गई है। तो हम भी मुतासरा हैं, लेकिन हमसे बढ़ के जो है हामिद मीर साहब लगते हैं कि ज़्यादा मुतासरा हैं। तो हामिद मीर साहब ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है ये फायरवॉल की इंस्टॉलेशन के मामले पे, और उनकी वकील हैं ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा, और ईमान ज़ैनब मज़ारी साहबा के साथ उनके अपने खामंद अली हादी चट्ठा लीगल टीम में शामिल हैं। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन जो दरख्वास्त दायर की गई है उसमें यह कहा गया है कि इंटरनेट स्पीड जो है वो कम हो चुकी है फायरवॉल की तनसीब की इंस्टॉलेशन की वजह से, और डिजिटल इकॉनमी जो है नो डाउट पाकिस्तान की इकॉनमी में बड़ी अहमियत की हामिल है, उसका जिक्र किया गया है। और कहा गया है कि पिछले चंद रोज़ से जब से इंटरनेट की स्पीड कम हुई है 1.3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। और इसमें कहा गया है कि इंटरनेट स्पीड का कम होना और एक्स की बंदिश होना, दरअसल इससे बुनियादी हकूक़ जो हैं आवाम के मुतासर हो रहे हैं, और सोशल मीडिया नेटवर्क्स जो हैं उसको चलाने में, उसकी वर्किंग में सारिफिन को मुश्किलात का सामना है। और इस पटिशन में ख्वाजा आसिफ अपना हामिद मीर साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब का भी जिक्र किया है कि उनकी तरफ से भी एक प्रोग्राम में कहा गया कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं उनको फ़िल्टर करने की जो है वो के इक्विपमेंट अपने ममालिक में लगा रखे हैं। और जो दानियाल अजीज़ हैं, दानियाल अजीज़ चौधरी, उनकी तरफ से कहा गया कि अमेरिका और बरतानिया में भी ये इस किस्म की फायरवॉल जो है वो इंस्टॉल की गई, जो कि उनका एक झूठा दावा है। लेकिन बहरहाल इस दरख्वास्त में हामिद मीर साहब ने यह दरख्वास्त की है कि जो फायरवॉल की इंस्टॉलेशन है इसको रोका जाए, और जो बुनियादी हकूक़ हैं, कहा जाए कि इस इंस्टॉलेशन से बुनियादी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, और साथ में रिपोर्ट तलब की जाए मुतलका इदारों से, फेडरेशन से, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से, दाखिला से, PTA से और बुनियादी हकूक़ की वजारत से इस फायरवॉल की इंस्टॉलेशन से मुतल्लिक जो है वो रिपोर्ट तलब की जाएँ। तो ये दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई है। लेकिन एक इसी नोयत की एक और दरख्वास्त जो है लाहौर हाई कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ दायर की गई थी, जिस पर आज जस्टिस शकील अहमद ने समाअत की है, और नदीम सरवर की यह दरख्वास्त है जिस पर अदालत ने नोटिस जारी करके आज ही जवाब तलब कर लिया है। और जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक वफाक का कोई जवाब या किसी नुमाइंदे की तरफ से कोई चीज़ अदालत में नहीं पेश की गई, कोई जवाब नहीं हुआ है। हाँ, हो सकता है कि जुमे की नमाज़ के बाद जब आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हों तो लाहौर हाई कोर्ट में हुकूमत का इस मामले पर जो है वो जवाब भी आ चुका हो। इसके अलावा नाज़रीन, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ओन अली खोसा, उनकी बाजियाबी के हवाले से क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र हुआ है, तो लाहौर हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई उनके अहलिया बिनिश की तरफ से, जिस पर जस्टिस शहबाज रिजवी साहब ने उनको बाजियाब करके जो है वो अदालत में पेश करने का आइंदा समाअत पर हुक्म दे दिया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान के हक़ में सहाफ़ियों का एहतजाज रंग ले आया। कल जो सुप्रीम कोर्ट में वाइल्ड लाइफ के महकमे के हवाले से केस की समाअत हुई, उसके बाद हमारे कुछ साथियों की तरफ से कहा गया कि चीफ जस्टिस की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए हैं उससे जो इमरान खान साहब का केस है वो प्रेजुडिस हो गया है। उसके बाद फिर वही बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने पकड़ लीं, अलीमा खान साहबा ने पकड़ लीं, उनकी हमशीरा उज़मा खान साहबा ने पकड़ लीं। तो आज इसी मामले पे एक दरख्वास्त जो है इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहबा ने और उज़मा खान साहबा ने मुश्तरका तौर पे अपने सिग्नेचर के साथ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की है। और ये प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है, ये एक तरीके से ख़त है जो सुप्रीम कोर्ट में तहरीर करवा के, ड्राफ्ट करवा के जो है चीफ जस्टिस काजी फायसा के नाम पे इसको पोस्ट किया गया है या रजिस्टर ऑफिस में जमा करवाया गया, क्योंकि जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा होती है उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का टाइटल होता है, लेकिन इसमें जो मुखातिब हैं वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा हैं। अब इस दरख्वास्त में क्या कहा गया है उस मतन पे आने से पहले नाज़रीन, अब ये जो सारा कुछ बनाया गया
कि देखें जी काजी फैसल साहब ने प्रेजुडिस कर दिया इमरान खान साहब का केस, उनको रिमार्क्स नहीं देने चाहिए थे। इस ख़त में जियो न्यूज़ की रिपोर्टर मरियम नवाज़ का ट्वीट शामिल किया गया है। और मज़े की बात यह कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर करने के लिए आए थे तो ये समझ रहे थे गालिबन मरियम नवाज शरीफ ने कोई 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद कोई ट्वीट्स किया है। हमारे साथियों ने बताया कि मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब ने कोई ट्वीट्स नहीं किया। हमारी खातून रिपोर्टर हैं मरियम नवाज़, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है। अब वो ट्वीट किया है नाज़रीन, जिसको जवाब बना के पटिशन दायर की गई है और उस ट्वीट का जिक्र भी किया गया, इस दरख्वास्त में इनकॉर्पोरेट किया गया इस ट्वीट को, जिसमें मरियम नवाज साहब ये लिखती हैं कि 190 मिलियन पाउंड आवाम का चोरी हो जाए कोई ख़बर नहीं चलती, मगर पैसे पकड़ के जजेस को गालियां देने और उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। पूरे टिकर में अगर कोई शिकवा है तो वो अपना मीडिया से किया जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड की चोरी हो जाए कोई ख़बर नहीं चलती, मगर पैसे पकड़ के जजेस को गालियां देने और उनके खिलाफ प्रोपोगंडा किया जाता है। तो प्रोपोगंडे के ऊपर जो ऐसे साफ़ी हैं जो प्रोपोगंडा करते हैं उनको टारगेट किया गया। इमरान खान साहब का केस के हवाले से कोई डिस्कस नहीं किया गया। और ख़ुद मरियम नवाज़ साहबा लिखती हैं, मरियम नवाज़ खान लिखती हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायसा का मुनाल रेस्टोरेंट तौहीन अदालत केस में 190 मिलियन पाउंड और मलिक रियाज का नाम लिया बगैर तस्करा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आज वो कल जो शोर शराबा किया गया कि ये कर दिया जी काजी ने, वो कर दिया, और वो लोग भी कर रहे थे। नाज़रीन, मैं हंस रहा था उनके वीलॉग सुन के कि जब ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस मलिक रियाज के 460 अरब केस में डिस्कस हुआ था कि ये पैसे हमारे अकाउंट में क्यों आए, ये तो नहीं आने चाहिए थे, वो वापस किए गए थे। तब वही साफ़ी जो कल एतराज़ उठा रहे थे उस वक्त बल्ले बल्ले कर रहे थे। यानी 180 डिग्री का जो है वो एक चेंज, एक तब्दीली देखने को मिली है। आगे मरियम नवाज़ साहब ने अपनी ट्वीट में लिखा कि चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड हुकूमत इसी शख्स को दे दे जिसने लूटे तो कोई ख़बर नहीं चलती। अब मलिक रियाज का नाम नहीं लिया और मलिक रियाज के हवाले से बात हो रही है कि मलिक रियाज की खबरें मीडिया पे नहीं चलती, उनके हवाले से डिस्कस हो रहा है। लेकिन पैसे दे के अखबारात ख़रीद कर प्रोपोगंडा किया जा रहा है। आजकल बस मोबाइल पकड़ो और हो गया यूट्यूब चैनल शुरू। ये काजी फायसा साहब ने रिमार्क्स दिए थे। अब नाज़रीन, जो दरख्वास्त दायर हुई है, जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं है, एक तरह का लेटर है जो चीफ जस्टिस काजी फायसा को लिखा गया है। इसमें दोनों हमशीरगान ये कहते हैं कि इमरान खान ने आप पे मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगाया है, लिहाजा आप हमारे मुकदमात ना सुने। फिर मरियम नवाज़ के ट्वीट का जिक्र किया गया और आगे कहा गया कि वाइल्ड लाइफ के केस में जो आपने रिमार्क्स दिए उसका इस केस के साथ कोई लिंक नहीं बनता था। वो लिंक इसलिए बनता था कि जो वाइल्ड लाइफ के महकमे के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने कमर्शियल सरगर्मियाँ नेशनल मार्गला पार्क में रोकने का हुक्म दिया था कि ये रेस्टोरेंट यहाँ पे कमर्शियल सरगर्मियाँ नहीं कर सकते, बाकी भी नहीं कर सकते। उसके बाद जो कंपेन शुरू हो रही थी, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे प्रोपोगंडा चल रहा था, उससे नेक्सस बनता था, उस पर नेक्सस था, नेक्सस है और नेक्सस रहेगा जब अदालती फैसलों पे इस तरह का प्रोपोगंडा होगा। और फिर काजी फायसा ने कहा कि अपना इस दरख्वास्त में कहा गया है हमशीरगान की तरफ से, इमरान खान के बहनों की तरफ से, कि आपकी ऑब्जर्वेशन से जो इमरान खान साहब का जो ट्रायल है वो असरअंदाज हो सकता है, उस पर असर डालेंगी आपकी ऑब्जर्वेशन। अब नाज़रीन, ये अदालती फ़ैसले दर्जनों मौजूद हैं जिसमें हमेशा ये लिखा गया है, जिसमें हमेशा ये करार दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले में दी गई जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ट्रायल कोर्ट के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकते। चाहे कल के केस में काजी फायसा साहब ये नहीं लिखा, बात तो मीडिया के हवाले से और प्रोपोगंडे के हवाले से हो रही थी, लेकिन ऐसे फैसले मौजूद हैं जिन्हें वहाँ पे जाके अगर किसी ने ये बात उठाई कि काजी फायसा ने ये कह दिया, तो आप दर्जनों वहाँ पे अदालती फ़ैसलों की मिसालें पेश कर सकते हैं कि ये भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं जिसमें यह करार दिया जा रहा है कि ऐसी ऑब्जर्वेशन से जो ट्रायल है वो प्रेजुडिस नहीं हो सकता। आपने शवाहिद और फैक्ट्स की बुनियाद पे फैसला देना है और ये तयशुदा असूल है, तयशुदा पैरामीटर्स हैं। पता नहीं किसने इन्होंने कहा कि आप ये पटिशन दायर करें। और फिर कहते हैं कि काजी फायसा साहब, आप हमारे भाई इमरान खान के खिलाफ जानिबदार हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की आप पाबंद हैं। जो 2009 का नोटिफिकेशन आपके जज के तौर पे बलोचिस्तान हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आप लगे थे, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट के जो है वो ताबेदार हैं, पाबंद हैं। हमें आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं। हमारे मुतल्लिक जो भी आपके सामने मुकदमा लगे, आप उस बेंच का हिस्सा ना बने और जो ऑब्जर्वेशन आपने दी हैं वो वापस लें और हमारे किसी भी केसेस के आइंदा आप जो है वो बेंच का हिस्सा ना बने। और साथ में ये भी कहा गया है कि आपके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम रेफरेंस दायर करने का हक भी महफूज रखते हैं। सत बिस्मिल्लाह, आप बेशक काजी फायसा के खिलाफ रेफरेंस भी दायर करें। इसके अलावा नाज़रीन, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट ऐसे गिरी है, 2 विकेटों गिरने का मामला है।
एक तो नाज़रीन जो KPK में सूबाई काबीना के जो मिनिस्टर थे शकील अहमद, जिन्होंने जाके अडियाला जेल में इमरान खान साहब के पास अपनी काबीना के हवाले से, अपनी हुकूमत की गवर्नेंस के हवाले से शिकायत लगाई थी कि करप्शन हो रही है और कोई पूछ-गुछ नहीं, इदारों में मुदाखलत हो रही है। तो उस पर इमरान खान साहब ने कमेटी बनाई थी और उसका नतीजा ये निकला है कि ज़ुबान खोलने पे, खामोशी तोड़ने पे जो शख्स इमरान खान के पास गया था कि ये सब कुछ हो रहा है, मुबैना तौर पे करप्शन हो रही है, उसको ही कह दिया गया शकील अहमद को कि आप अपने वजारत से रिज़ाइन कर दें। तो शकील अहमद साहब ने अपनी वजारत से जो है वो रिज़ाइन कर दिया है। जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है तो इस्तीफ़ा उनका गवर्नर के पास पहुँच चुका है, खैबर पख्तूनख्वा के पास। अभी तक KPK के गवर्नर ने उस इस्तीफ़े के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए हैं, लेकिन जो रात गए हमाद अजहर साहब ने इस्तीफ़ा दिया था उससे पार्टी ने जो है वो एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है कि हमाद अजहर साहब का इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उमर अयूब साहब ने कहा, लेकिन उस पर हमाद अजहर साहब ने शुक्रिया अदा कर दिया कि मैं मज़ीद ये जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो सर अंजाम नहीं दे सकता। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो खबर नाज़रीन ये है कि काजी फैसल साहब ने जो चंद रोज़ पहले एक फ़ैसला दिया रीकाउंट के हवाले से, जिस पर एक और एंगल निकाला गया, प्रोपेगेंडा किया गया कि ये जी प्लान C चल निकला है, ये जी प्लान D चल निकला है और हुकूमत की 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फैसल जो हैं वो जो है वो खुद मंजर आम पे आ गए हैं, खुद मैदान में आ गए हैं। तो उस दिन कानून और आइन के मुताबिक जो फ़ैसला था उसमें बहुत सारी चीज़ें वाज़े लिख दी गई थी कि रिटर्निंग अफसरान की अपनी रिपोर्ट है कि हम दबाव की वजह से इस रीकाउंट की एप्लीकेशन जिस पे हमें रीकाउंट करवाना चाहिए था हम नहीं करवा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई दबाव को तो नहीं देखना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मॉब रूल जो है अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो फिर ये बड़े ख़तरनाक होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको रीकाउंट करवाना चाहिए था, आपने नहीं कराया, तो इलेक्शन कमीशन ने करवा दिया। तो 3 विकटें उस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिर गई। 3 विकटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के मुस्लिम नवाज़ को मिल गई। तो अब नाज़रीन ये है कि तांदरा वाली गलबन NA 97 है, वहाँ पर भी ऐसे रीकाउंट का इशू आया था। अली गौहर बलोच जो कि 8 फरवरी के इलेक्शन में हार गए थे, उन्होंने रीकाउंट की दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन को। वहाँ पे रीकाउंट हुआ और रीकाउंट होने के नतीजे में मुस्लिम नवाज़ के उम्मीदवार अली गौहर बलोच जीत गए थे। अब उस पर वो लाहौर हाई कोर्ट में मामला चला गया। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के कैंडिडेट को रिलीफ दे दिया कि रीकाउंट नहीं हो सकता था, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे। अली गौहर बलोच भी सुप्रीम कोर्ट में आए थे। तो जो सुप्रीम कोर्ट में अली गौहर बलोच ने दरख्वास्त दायर की थी उसे नाज़रीन समाअत के लिए फ़िक्स कर दिया गया है और उसके लिए बेंच भी मुकर्रर कर दिया गया है। बेंच नाज़रीन जो बना है उसमें बेंच में शामिल हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उस बेंच को हेड करेंगे, और बेंच में दूसरे जो जज हैं वो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं जो इस बेंच का हिस्सा हैं। और ये दरख्वास्त जो है आइंदा हफ्ते इसके ऊपर समाअत कीजिएगा, ग़लबन 20 अगस्त की डेट है। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की विकेट गिरने का इसलिए 100% इम्कान मौजूद है कि वही जो फ़ैसला है रीकाउंट वाला, वही फ़ैसला इस केस पे अप्लाई करेगा और रीकाउंट वाला जो रिज़ल्ट हैं वो बहाल हो जाएंगे, जिसके नतीजे में नून लीग का कैंडिडेट बहाल हो जाएगा और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और विकेट जाएगी। और ये आखिरी केस है रीकाउंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। किसी ने जो मर्ज़ी कहना है, अपना एजेंडा सेट करना है, अपना स्कोर सेट करना है, प्रोपेगेंडा करना है, ये रीकाउंट का आखिरी केस है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में रीकाउंट के हवाले से कोई केस नहीं है। तो एक तो नाज़रीन ये हो गया। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट में एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है, जो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से चल रहा है, पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील के हवाले से। उसमें PTI की जानिब से, PTI के किसी कैंडिडेट की जानिब से चीफ जस्टिस काजी फैसल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की गई है कि आप इस केस में ना बैठें, आप इस केस को ना सुने। मैं सिर्फ उसकी प्रेयर जो है वो आपके सामने पढ़ के रखने जा रहा हूँ। बाकी जो मंदरजात हैं वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगा, क्योंकि और भी दीगर खबरें जो आपके साथ हमने शेयर करनी है। इसमें कहा गया है, इन द व्यू ऑफ द अबव इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट द अंडर सर्कमस्टांसेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस एंड प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी होते हैं, अच्छा ऐसे ही पढ़ा जाएगा, एक्सेंट गलत है तो माज़रत चाहता हूँ। चीफ जस्टिस काजी फैसल मे काइंडली रिक्यूज हिमसेल्फ फ्राम हेयरिंग द प्रेजेंट अपील एंड कनेक्टेड मैटर्स। तो ये पटिशन ग़ालिबन जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दायर कर दी गई है। इसके अलावा नाज़रीन जो नेक्स्ट खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो ख़बर है नाज़रीन, यानी इस केस में जो रीकाउंट का फिक्स हुआ है उसमें PTI की विकेट गिरने का इम्कान मौजूद है, बल्कि 100% इम्कानात मौजूद है। इसके अलावा नाज़रीन ऑडियो लीक के हवाले से जो बुशरा बीबी साहबा और नजम साकिब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर की थी, जिस पर जैसे बाबर सत्तार साहब बड़े तवील अरसे से समाअत कर रहे थे, और पीछे ये हुआ कि जिस कमेटी के नोटिस के ऊपर ये दरख्वास्त वहाँ पे दायर की गई नजम साकिब की जानिब से, क्योंकि एक कामा कमेटी ने नजम साकिब को नोटिस करके बुलाया था
वो कमेटी भी तहरील होगी और उस कमेटी का जो नोटिस था कमेटी के तहरील होने के साथ वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन समाअत वहाँ पे चलती रही। वफाकी हुकूमत ने यही मौक़िफ़ अपना के जो अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी उन्हें भी नाज़रीन 19 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर मुश्तमिल जो बेंच है वो वफाकी हुकूमत की अपीलों पर 19 अगस्त को जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। इस केस में बड़ा फैसला मुतवक्किल है, जैसा कि मैंने आपको एक निशानदही की है एक अहम नुक्ते की, जिसमें वफाकी हुकूमत का कहना है कि जब केस इन्फ्रक्शस हो चुका है तो फिर उसको सो मोटो पावर से, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या किसी हाई कोर्ट के पास नहीं है, उसको नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा नाज़रीन रऊफ़ हसन के गैर मुल्की सहाफ़ियों के साथ रायन ग्रैम के साथ कुछ ताल्लुकात के हवाले से कुछ खबरें सामने आई हैं रवाबत के हवाले से, जिसमें ये रिपोर्ट हुआ है कि फ्रांजिक करवाया गया है रऊफ़ हसन के मोबाइल का, जिसमें गैर मुल्की सहाफ़ी के साथ रवाबत का इंकशाफ हुआ है। और पहला रब्ता जनवरी 2024 में कायम हुआ था और फिर उसके बाद 21 जनवरी को जो वर्चुअल जलसा हुआ था उसमें रऊफ़ हसन ने उस गैर मुल्की सहाफ़ी को शिरकत की दावत दी थी। और 8 जून को इमरान खान के हक़ में जो कोई मैटर था, कोई आर्टिकल था, उसकी तस्दीक के लिए जो है रेहान ग्रैम ने जो है वो रऊफ़ हसन के साथ रब्ता किया और उनसे कहा कि ये आपका तहरीर करता है, मुझे इसकी तस्दीक कर दें, लेकिन मैं आपका नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा। तो ये एक बात थोड़ी सी क्वेश्चन है कि क्या वैसे ऐसा है कि इमरान खान के नाम से जो है वो एक मज़मून लिख के दिया गया और तस्दीक वो ये कर रहे हैं कि ये आपने लिखा है लेकिन मैं आपका नाम जो है इसमें शामिल नहीं करूँगा। अगर ऐसे ही है, हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, लेकिन ऐसे ये चीज़ें जो हैं वो नेशनल मीडिया के ऊपर रिपोर्ट ज़रूर हुई हैं। इसके अलावा नाज़रीन जनरल बाजवा साहब के हवाले से ख़बर ये है कि उनका एक और नेटवर्क का भी इंकशाफ हुआ है। मतलब सियासी नेटवर्क तो उनका था, लेकिन अब अदलिया से उनके रवाबत के हवाले से भी एक बड़ा इंकशाफ किया गया है। और यह बताया जा रहा है कि अदलिया के जो रिटायर्ड जजेज़ हैं और हाज़िर सर्विस जो जज शख्सियात हैं अदलिया की, उनके तरफ भी ये मामला जो है जा सकता है जो जनरल फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल का है। और इसमें ना सिर्फ अदलिया की रिटायर्ड हाज़िर सर्विस शख्सियात जो हैं वो कनेक्ट हो सकती हैं, वो इसकी जद में आ सकती हैं, बल्कि सियासी शख्सियात भी इस मामले की जद में आएंगे। ज़्यादातर इम्कान वो यही है कि वो सियासी शख्सियात ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगी। और इसमें यह भी कहा गया है कि जजेस ने अपने जो फैज़ हमीद साहब माजी में जब बड़े बाख्तियार थे तो उन्होंने अदलिया में तैनातियाँ भी कराईं, ना सिर्फ तैनातियाँ कराईं बल्कि तैनातियाँ कराने के साथ साथ उन्होंने जजेस को प्रमोट भी करवाया। और रिटायरमेंट के बाद भी उनके जजेस के साथ जो है वो राब्ते थे फैज़ हमीद के। और इस हवाले से एक क्लिप भी है मेरे पास, वो क्लिप गालिबन मौजूद है, मैं आपको ज़रूर सुनवाना चाहूँगा। वो मैं निकालता हूँ, अभी मेरे जहन में नहीं था लेकिन अभी मुझे याद आ गया। वो क्लिप मेरे पास मौजूद है, अभी मैंने निकाला था, अभी मेरे पास था। वो है कामरान शाहिद साहब का। अब वो कामरान शाहिद क्या कह रहे हैं? वो कामरान शाहिद ये कह रहे हैं कि जो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से जनरल अपना फैज़ हमीद दायर करना चाहते थे, उस दरख्वास्त के हवाले से जब रब्ता किया गया तो आगे से जवाब ये दिया गया कि आप बराह रास्त जो है ये ख़ुद पटिशन जनरल फैज़ हमीद सुप्रीम कोर्ट में दायर करें। ये नाज़िम मैं इसको पहले चला लूँ। ये नाज़िम मैंने क्लिप निकाला है, इसको अब आप सुने। जो मुझे बताया ताकतवर शख्सियत 26 तारीख की रात को और एक और जनरल जो थे जा रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने ये कहा कि एक्स पार्टी के केस बन रहा है, या तो डायरेक्टली वो है किसी और के थ्रू वो केस करवा रहे थे मुबैना तौर पर जनरल फैज़ हमीद। तो चीफ जस्टिस अता बंदियाल ने कहा कि मैं तो कोर्ट के दरवाजे के अंदर आने नहीं दूंगा, अगर आप खुद लेके आएंगे पिटीशन के, आप एग्री पार्टी है, आप कैंडिडेट आर्मी चीफ बनने के, आपको फर्क पड़ रहा है आसिम मुनीर साहब के आर्मी चीफ बनने से, तब मैं इसको सुनूंगा। तो ये मामला जो है इस तरह फिर जब ये भी नाज़रीन जो कामरान शाहिद साहब बात कर रहे हैं, ये भी जनरल फैज़ हमीद के और साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रवाबत के हवाले से बात कर रहे हैं कि जब उस वक्त आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हो रही थी तो जनरल फैज़ हमीद ने इस बात से, इस क्लिप से ये पता चलता है कि बंदियाल साहब के साथ रब्ता किया था कि मैं इस अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो आगे से बंदियाल साहब ने ये जवाब दिया कि ये आप गैर मुतल्लका शख्स से करवा रहे हैं, अगर आना है तो आप डायरेक्ट लेके आएँ क्योंकि आप मुतासरा फ़रीक होंगे, अगर आप नहीं आएँगे तो कोई और गैर मुतल्लका शख्स फ़ाइल करेगा तो मैं उसे अपनी कोर्ट में घुसने भी नहीं दूँगा। तो ये रवाबत के हवाले से भी हामिद मीर साहब ने आज इंकशाफ किया है कि फैज़ हमीद साहब के अदलिया में बड़े राब्ते थे और वो 30 साल तक इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना चाहते थे। ये हामिद मीर साहब ने इंकशाफ किया। और दूसरा नाज़रीन आज अंसार अब्बासी साहब की खबर है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बातों में कह रही थी कि अगर फैज़ हमीद साहब का कोर्ट मार्शल हो रहा है तो जनरल बाजवा का क्यों नहीं हो सकता, उनका भी किया जाए, उनको भी पकड़ा जाए। और फिर जो वेटरन फ़ौजी अफसरान के साथ मुलाकात हुई आर्मी चीफ़ की, उसमें बाजवा साहब नहीं थे, उस पर भी सवालात किए गए। तो आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर लिखी है कि कोई कार्रवाई ज़ेर गौर नहीं है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट मार्शल किया जाए। और ISPR ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ कोई किसी किस्म की कार्रवाई ज़ेर गौर नहीं। और जहाँ तक बात है कि एशिया में जनरल बाजवा नहीं थे
तो वो दुबई में गए हुए हैं, इसलिए उस इशाया में शरीक नहीं थे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।